हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा फिर दोबारा अपने चैप्टर नंबर 12 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। ये जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, जिसमें आपने उनके अलग अलग तरीके पढ़े थे कि सेंटेंस के अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं, अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, ठीक, किन किन प्रकार के होते हैं। पर अब हम बात करते हैं उसके भाग की कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, उसके कितने खंड होते हैं। 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया है, ठीक है, जिसको हम कर्ता भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट का काम। ठीक है, सब्जेक्ट ने जो किया है, सब्जेक्ट के द्वारा जो किया जा रहा है, जो पूरा है सेंटेंस का, जो बाकी जो हिस्सा बचता है, वो सारा अपना प्रेडिकेट बनता है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं, देखो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें हमने स्टार्टिंग की सभी एक्सरसाइज कर ली थी, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना था, सेकंड में हमें प्रेडिकेट अंडरलाइन करने थे, फिर उसके बाद हमने अपनी तरफ से सब्जेक्ट यूज करके सेंटेंस बनाए, प्रेडिकेट भी यूज किए। अब हम आते हैं अपनी लास्ट एंड फिफ्थ एक्सरसाइज पर, एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो मैंने कल के असाइनमेंट में भी, कल की वीडियो में भी बताया था बेटा, एनालाइजिंग ऑफ सेंटेंस क्या होता है। एनालाइजिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, क्या होता है कि एक सेंटेंस को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक सेंटेंस को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और वो टेबल किस चीज की बनेगी? सब्जेक्ट की, प्रेडिकेट की, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट की, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट की, ठीक है, इनकी बनेगी। ठीक है बेटा, आप किस तरीके से करेंगे? अपनी आपकी नोटबुक के लिए बता रही हूं मैं, आपकी जो फेयर नोटबुक है इंग्लिश की, उसमें आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बुक में तो स्पेस है नहीं अपनी टेबल बनाने का, तो इसको आपको अपनी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, अच्छे से सुन लीजिए, बार बार फोन करके मत पूछिएगा, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ आपको। ये जो फिफ्थ एक्सरसाइज है, आपकी ग्रामर की जो नोटबुक है, यानी कि इंग्लिश की जो नोटबुक आपने बना रखी है, उसमें आपको इसको करना है। ठीक है, आपने जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का लिखा था ना बेटा जिस नोटबुक में, उसी के नीचे आपको ये फिफ्थ एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कैसे करनी है? एक टेबल बनानी है आपको इस तरीके से, जिसमें स्टार्टिंग में आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है वर्ब, फिर लिखना है प्रेडिकेट, और फिर लिखना है आपको एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है बेटा, आपके ये इस तरीके से 5 कॉलम्स बनेंगे। चलो अब हम आपकी जो बुक में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है रवि वॉक्स स्लोली। सब्जेक्ट क्या है? सबको पता है, रवि। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के लिए जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे फिर वो आर्टिकल हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जो सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, जो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, उनको हम एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। क्या रवि के लिए कोई वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर? नहीं, तो हम इसको ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, फिर है वर्ब। वर्ब आपको पता है ना क्या होती है? वर्ब क्रियाएं होती है, काम। क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट? वर्क्स, चल रहा है, चलता है, इसमें हो गया वर्क्स। ठीक है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इसमें नहीं है, क्योंकि जो स्लोली है वो तो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है, बताया था ना कि एडवर्ब। ठीक है, स्पेशली जो मैनर एडवर्ब होता है वो ही हमारा एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसमें अपने पास प्रेडिकेट कुछ नहीं है, सीधा एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है बेटा, सेकेंड, द सिंगर सिंग्स मेलोडियसली।
सब्जेक्ट है गायक, और सिंगर के लिए साथ में एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट आ रहा है ना, उसके साथ में वर्ड हो रहा है, क्या है, आर्टिकल द, ठीक है। फिर है वर्ब, क्या कर रहा है वो, सिंग्स, गाता है, सिंग्स। फिर उसके बाद इसमें वही, कोई प्रेडिकेट नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है, मेलोडियसली। ओके बेटा। थर्ड है आपका, संजय कंप्लीट्स हिज होमवर्क एवरी डे। देखो संजय अपना सब्जेक्ट हो गया, संजय के लिए कोई वर्ड यूज हो रहा है नहीं, ब्लैंक है। फिर उसके बाद वर्ब, कंप्लीट्स, पूरा करता है, कंप्लीट्स। प्रेडिकेट है हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट में आएगा एवरीडे, ठीक है। प्रतिदिन अपना काम कंप्लीट करता है, कब, प्रतिदिन करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे अपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया उसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में करना है। चाहे वो आप सीधे बनाइए टेबल, या फिर नोटबुक को तिरछा करके तब बनाइए, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। जैसे आपके गूगल मीट की क्लास होती है तो उसमें आपसे यूं भी पूछा जा सकता है, मान लो हम एक सेंटेंस दे दें, ठीक है, उस सेंटेंस में, या फिर आपकी बुक ही ओपन करवा के मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि बेटा इस सेंटेंस में क्या एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है। इस तरीके से आपको लर्न करना है, बहुत इजी चैप्टर है, इसको रीड कीजिए, वीडियो देखो बार बार, और एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर दोबारा खुद एग्जाम्पल प्रिपेयर करो, खुद एग्जाम्पल्स बनाओ, और फिर उसमें से सब्जेक्ट ढूंढो, प्रेडिकेट ढूंढो, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट ढूंढो। ओके बेटा, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।